शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। जरा अपने मगरवार गांव में घूमो तो ब्राह्मण हो, पटेल हो, कुर्मी हो, जाट गुजरते आए नहीं, हो सकता है यादव वादव हो, कुशवाहा पटेल, सब हिंदू ही तो हो। और हर घर में जाओ, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सबका लिखो शाकाहारी मांसाहारी। तो शाम तक आपके मगरवार में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? ईमानदारी से बता। आप लोग नहीं भाई, गांव वाले बताएंगे ना, आप लोग क्या पता है। शाम तक आपके गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हैं? शाकाहारी हैं? मांसाहारी। मांसाहारी मांसाहारी भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा, और शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रह जाएगा। मान लो किसी गांव में ब्राह्मण ज़्यादा हैं, वैसे ब्राह्मणों का पूरा गांव तो कहीं जल्दी मिलता नहीं, ये छिटफुट बसते हैं, लेकिन मान लो अगर ब्राह्मण गांव में ज़्यादा हैं, उस गांव में जरा घूमो आप, अपने सतना जिले में ब्राह्मण बहुत होंगे, आप ब्राह्मणों के गांव में घूमो, केवल ब्राह्मणों के घर में जाओ आप, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण। तो आपके सतना जिले में जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, उसमें और जाति मत जोड़ो हिंदू धर्म की, केवल ब्राह्मणों का सर्वे करो आप। तो उसमें कौन रजिस्टर भरेगा पहले? देखो भाई, झगड़ा हो जाएगा, सही सही बताना, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन? मांस। उनके घर में रामायण, एक बात इसलिए हम कर रहे हैं, ब्राह्मणों के घर में आज भी रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, कहीं कहीं ब्राह्मणों के घर में वेद भी रखा है, वेदों के मंत्र, गीता के श्लोक ब्राह्मणों को ही याद है। कुशवाहा पटेल, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इनको क्या पता रामायण गीता में क्या लिखा है? ये सब ब्राह्मणों को पता रामायण गीता में क्या लिखा है। इनको हिंदू धर्म रक्षक, इनको धर्म गुरु, राजगुरु कहा जाता। ये हिंदू धर्म के सबसे सुपर कास्ट माने जाते हैं, सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। इनको जिम्मेदारी है, आपको कथा सुननी है तो ब्राह्मण ही तो सुनाएंगे। अभी नवरात्रि बीती है, 9 दिन के नवरात्रि में देवी के पांडाल सज गए, पूजा वूजा करने के लिए ब्राह्मण ही आए। कहीं भागवत की कथा, कहीं रामायण की कथा, कहीं कोई कथा, वही लोग सुनाते हैं। और उन ब्राह्मणों के गांव में भी मांसाहार ज़्यादा हो गया। आज उनके भी चूल्हे पर मछली पक रही है, उनके भी चूल्हे पर अंडे पकने लगे, लोग शराब पीने लगे उनके घरों में। अब धर्म को बचाएगा कौन? जहां तक भारत के साधु महात्माओं का हाल है, 1 करोड़ भारत में साधु बसते हैं इस समय। जो प्रेजेंट स्थिति है 2024, 1 करोड़ साधु भारत में हो चुके हैं। 1 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 100 लाख होता, 100 लाख। और भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है 5 लाख। हिस्सा लगा दो, 20 साधु हिस्सा पड़ेंगे। इन साधु महात्माओं को लाकर गांव गांव बसाया जाए, एक एक गांव में 20 साधु हिस्सा, एक मोहल्ला बस जाएगा। आबादी तो नहीं बसे, क्योंकि शादी ब्याह वो करते नहीं हैं। 20 के 20 रहेंगे, 2 मर जाएंगे, 18 हो जाएंगे। नया साधु नहीं बसाया जाएगा, 5 साधु मर जाएंगे, 15 हो जाएंगे। लेकिन साधु भी तो बढ़ रहे हैं, गेरुआ पहनकर, नीला पहनकर, पीला पहनकर, दाढ़ी बाल, कई परिस्थिति में बनते। गोसाई महाराज ने तो कई परिस्थिति गिना दिया। कहा कुछ तो बैरागी बन गए घर परिवार में, कहा भाई महात्मा बुद्ध की तरह बैराग जाग गया। कहा छोड़ो घर परिवार, भगवान का भजन करो। और गोसाई महाराज ने कहा कुछ ऐसे भी बन गए कि नार मोई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। ऐसे भी साधु बन गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, हनुमानगढ़ी चढ़ गए। कुछ ऐसे भी साधु बन गए, उत्तर प्रदेश में कत्ल कर दिया, वहाँ पुलिस खोज रही है। भाग गए मध्य प्रदेश के जंगल में, गए कहीं मंदिर में बैठ गए तिलक उलक लगाकर, और 4-6 महीने में दाढ़ी हो गई, बाल हो गया, बाल बनवाया नहीं, दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल कटा।
गांव वालों ने कहा महाराज कहाँ से आना हुआ? कहा बच्चा हम अवधपुरी से पधारे हैं। कहाँ से आए हैं? अवधपुरी से। सतना की जनता ने कहा महाराज धन्य हमारा भाग, धन्य हमारे गांव का भाग है, आप अवधपुरी से आए हैं। जनता को क्या पता कि कत्ल करके आए हैं। वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस उनको खोज रही काउंटर करने के लिए। वो मध्य प्रदेश के जंगल में आकर के साधु बन गए, जनता दान दक्षिणा देने लगी। 2-4 रामायण दोहा तो सबको पता है, कुछ जनता को सुना दो, जनता को क्या पता धर्म कर्म का। मारक सोई जा कह जो भावा, जो मन में आया वही पूजा बना डाला। ये नाना प्रकार के साधु, फिर भी उनका सम्मान है। कम से कम उसमें ज़्यादातर लोग तो शाकाहारी ही हैं, उनकी अवहेलना नहीं हो रही। सत्य की चीज को नहीं समझा जाएगा तो धर्म अब बचने वाला नहीं है। आप किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के भरोसे मत रहना। कोई नेता लीडर प्रधानमंत्री एमपी एमएलए धर्म नहीं बचाएगा। आप धोखे में हो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। ये तो रावण राज की पहचान है। गांव गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें, और हमको आपको धोखे में डाल करके कहते हम राम राज ला रहे हैं। इसको तो भगवान राम ने कहा जब जब हुई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन धर्म है तो अधर्म किसको कहा गया है? किसके लिए भगवान किसने जन्म लिया? किसके लिए रामा अवतार हुआ? किस धर्म की रक्षा के लिए भगवान को धरती पर जन्म लेकर पापड़ बेलना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा? भारत का कोई विद्वान इसको बताएगा? आप जिसको धर्म मान रहे हो, अंडा खाकर बस मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली। अगर मछली खाना भी धर्म है, सनातन है, अधर्म और पाप किसको कहा गया है? धर्म तो कहता है सत्य हिंसा परमो धर्म, परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समघ्न गिरीशा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हिमाई। आखिर रामायण गीता से ही तो धर्म की परिभाषा ली जाएगी। किताबें तो हिंदू धर्म में हजारों लिखी गई हैं, लेकिन और किताबों में बखेड़ा है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। भारत में 2 महान ग्रंथ हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। एक भगवान राम और उनकी रामायण, एक भगवान श्री कृष्ण और उनकी श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हर हिंदू कुछ न कुछ मानता। इसमें भी देखो अब सस्पेंस, संशय, भ्रम भ्रांतियां हिंदुओं ने ही पैदा कर दिया। कुछ हिंदू लोग मूर्ख नहीं, पागल नहीं, अज्ञानी नहीं, पढ़े लिखे, क्रीम ब्रेन के, और उसमें नेता भी हैं, लीडर भी हैं, साइंटिस्ट है, इंजीनियर, डॉक्टर। वो लोग कह रहे भाई रामकृष्ण का तो जन्मे नहीं हुआ तो रामायण गीता बकवास है। हिंदू धर्म में ही जन्म लेकर, हिंदू घर में जन्म लेकर जिनके माता पिता रामायण गीता पढ़ते पढ़ते जिनका जीवन बीत गया, उन्हीं के बेटा बेटी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब इंजीनियर डॉक्टर हो गए, अब वो लोग जा करके एक अलग किताब लिख रहे हैं कि ना, रामकृष्ण का जन्म एक कल्पना है, उपन्यास है, कहानी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी। खोचे हुए आदमी कहाँ कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन कहानी सच नजर आएगी। कहानी में कोई ओरिजिनल होता। आप फला गांव फला जिले में एक आदमी था, एक राजा था, एक रानी। कौन राजा था? तो राजा कहा गया है, लेकिन इतिहास तो सही नहीं, सही घटना इतिहास बताता। कहानी तो कपोल कल्पना है। तो रामायण गीता को इतिहास नहीं, इसको लोगों ने कहानी, खिस्सा, उपन्यास मानना शुरू कर दिया, नेता लोगों ने। उसमें भी 2 गोल है, कुछ कहते सही है, कुछ कहते नहीं। लेकिन आज भी भारत के जनमानस में हिंदू धर्म में 2 ग्रंथ महान हैं, जिनकी बातों पर जनता को कुछ भरोसा है। बाकी अब तो किताबें इतनी हो गई हैं, मशीनें हो गई, प्रेस हो गया, कागज की कमी नहीं, कलम स्याही की कमी नहीं, रातों रात कंप्यूटर से किताब तैयार। ये देवता, ये देवता, ये देवी, ये देवती।
लेकिन सारी किताबों को मत पढ़ा करो, दिमाग खराब हो जाएगा। उन किताबों में तो मांसाहार को भी सही सपोर्ट कर दिया गया है। देवी देवताओं की अड़ंग बड़ंग मान्यताएं बता दी गई। आप 2 ग्रंथों पर विश्वास करो, हिंदू धर्म बच जाएगा। और हिंदू धर्म नहीं, सनातन। सनातन का मतलब जो सबके लिए, इसी सनातन से सब धर्म प्रकट हुआ। जैसे सूरज एक है, सूरज को सनातन कहा जाएगा। सूरज निकल रहे हैं, जितना हिंदू के घर में प्रकाश वही मुसलमान, जितना गरीब के घर में रोशनी वही अमीर के घर में। बादल को सनातन कहा जाएगा। पानी बरस रहा है, जितना हिंदू के खेत में पानी वही पानी बगल में मुसलमान के खेत में। ये नहीं कि हिंदू के खेत में पानी ज़्यादा, मुसलमान के खेत में पानी कम बरसेगा। हवा चल रही है, जैसे हिंदू को हवा लगेगी वही मुसलमान को। ऐसे सनातन धर्म तो हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया। इसी सनातन से सब धर्म प्रकट हुए। सनातन धर्म ईश्वरी संरचना ईश्वर ने बनाया। हम मनुष्यों के लिए प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने इस संसार में रहने के लिए कुछ नीति नियम बनाए, कानून बनाया। भाई आप जा रहे हो, आपको हम मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। आप माने आत्मा, शरीर नहीं। कहा फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बाढ़ नहीं आएगी, बैठे रहो। देखो आप कब ये मनुष्य शरीर तो एक पिंजड़े के रूप में बना दिया, और इसमें दोनों आंखों के बीच में हमारी आत्मा को सिचुएटेड किया। आत्मा से भगवान राम का शरीर क्या बोलेगा, शरीर तब था ही नहीं। जिस दिन आपको यहाँ भेजा गया, आप आत्मा रूप में थे, और सारी आत्माओं का जन्म एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे। सारी आत्माएं एक ही ब्रह्म पुरुष से प्रकट होती हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, जैसे सूरज और उनकी अनगिनत किरणियाँ। सूरज तो एक ही हैं और किरणियाँ देखो अनगिनत हो गई। यानी हम लोग शुरू में जब इस मृत्यु लोक में हमारा आपका जन्म नहीं हुआ था, हम लोग मनुष्य नहीं, हम लोग स्पिरिट यानी आत्मा थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं, जिसको अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल कहते हैं, तो फिर सब झगड़े उगड़े खत्म हो जाएंगे। नहीं समझोगे, गुत्थम गुत्थी रहेगी, झगड़ा बढ़ने वाला और बढ़ता जा रहा। धर्म के नाम पर ही झगड़ा। बताओ, करोड़ों लोग दुनिया में धर्म के नाम पर मारे जा चुके, और आगे भी मरने कटने की संभावना दिखाई दे रही। क्या भगवान से कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या भगवान ने इतना धर्म क्यों बना दिया? मोहम्मद को भेजा, ईसा को भेजा, इनको भेजा, उनको भेजा, राम बनकर आए, किरण बन, सारा झगड़ा तो उन्होंने लगा दिया। समझो तब